तो हेलो दोस्तों, तो आपका को क्राइम स्टोरी के एपिसोड नंबर 40 में स्वागत है। दोस्तों यहाँ से 18 सितंबर सुबह 7:30 बजे के आसपास जब सभी किसान अपने खेत को जोतने के लिए जा रहे थे, तो दोस्तों जैसे ही वो खेत पे पहुंचते हैं तो अचानक से एक खेत पर से इतनी गंदी बदबू आ रही थी कि उसको महसूस करना भी यानी कि इतना गलत हो रहा था कि जैसे वो खेत पर जाते हैं उनको जहाँ से बदबू आती है तो यहाँ से वो देखते हैं कि यार ये बदबू कहाँ से आ रही है। जैसे वो इधर उधर छानबीन करते हैं, देखते हैं तो दोस्तों एक खेत पर से उनको बॉडी एक ऐसी मिलती है जो लगभग 80% जल चुकी थी। जैसे ही वो उसको देखते हैं तो यहाँ से देखने के बाद उनकी आंखें भी फटी की फटी रह गई थी और यहाँ से वो देखकर चौंक गए थे। जैसे ही दोस्तों वो यहाँ से बॉडी को देखकर यहाँ से भाग जाते हैं। भागने के बाद सभी अपने जो किसान भाई होते हैं उनको बुलाते हैं, वो उनको दिखाते हैं कि भाई इस तरीके से एक बॉडी पड़ी हुई है, और यहाँ से वे सभी देखते हैं तो वे भी हैरान हो जाते हैं। ये सब होने के बाद दोस्तों इतनी गंदी बदबू आ रही थी उस बॉडी में से, क्योंकि वो 80% तो जली गई थी। उसके लगभग यहाँ से उसकी बाँस 10 से 20 मीटर तक की रेंज में सारे में फैल रही थी। ये सब होने के बाद जो किसान भाई होते हैं तुरंत पुलिस को फ़ोन करते हैं। फ़ोन करने के बाद जैसे ही 15 से 20 मिनट बाद ही पुलिस आती है। पुलिस आने के बाद वो जो भी एरिया होता है उसको सील किया जाता है। यहाँ से जो भी बाउंड्री होती है उसको क्रॉस करके यहाँ से उसको सीज कर देते हैं। सीज करने के बाद यहाँ से जैसी पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, आसपास के जो भी इलाके होते हैं उसको छानबीन करती हैं, तो वहाँ पे एक छोटी सी नदी नहीं कह सकते, थोड़ा सा एक तालाब सा होता है, उसके पास से एक बाइक मिलती है। बाइक दोस्तों जैसी उनको मिलती है वो थोड़ा बाइक को चेक करते हैं। बाइक के साथ साथ आपको बताते हैं एक थोड़ा सा बड़ा एक बैग होता है जो बैक सीट पे रखा था। जैसे उसको चेक करते हैं, चेक करने के बाद थोड़ी इन्वेस्टिगेशन के साथ यहाँ से उसकी छानबीन होती है बॉडी की, ये बॉडी किसकी है, क्योंकि उसके पास एक कार्ड मिलता है जिसमें उसका नाम वगैरह और पता वगैरह और मोबाइल नंबर भी था। तो यहाँ से जैसे उसकी टंकी वगैरह देखते हैं तो दोस्तों आपको बताते जो बॉडी होती है वो थोड़ा सा एक यहाँ से पेट्रोल या यहाँ से मिट्टी का तेल, इन चीज़ों से ही जलाई गई थी। जैसे ही बाइक की टंकी खोल के देखते हैं तो पेट्रोल था वो उसमें थोड़ा ही बचा था, तो पुलिस ने अंदाज़ा लगा लिया कि कहीं ना कहीं ये पेट्रोल से निकाल कर ही इस बॉडी को यहाँ से जलाया गया है। तो जैसे ही वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, आई कार्ड में उसका पता चलता है बॉडी का, तो यहाँ से उसका नाम अमित कुमार बताया जा रहा है, जो दोस्तों शिव कटरा का रहने वाला था। अब दोस्तों ये बात ये होती है कि जो पुलिस होती है सभी के क्वेश्चन आ रहे थे कि यहाँ से ये बॉडी यहाँ पे कैसे आई, क्योंकि जो बॉडी होती है लगभग 80% तो जली गई थी, तो यहाँ से 1-2 घंटे का काम नहीं था, वो लगभग यहाँ से रात के 12 या 2 बजे के आसपास का था। इसी बीच में ये बॉडी यहाँ से डंप गिरी और यहाँ से इसमें आग लगाई गई। अब दोस्तों ये भी पूरा पक्का कंफर्म नहीं है कि यहाँ से ये बॉडी पेट्रोल से ही जलाई गई है या इसी बाइक से लिया गया है, या मिट्टी का तेल भी यूज़ हो सकता है, क्योंकि ये बॉडी यहाँ से इसमें बिल्कुल भी शनाख्त नहीं हुई है कि ये बॉडी किस चीज़ से जली हुई है। ये तो पक्का था कि यहाँ से ये बॉडी अमित कुमार की है जो शिव कटरा का रहने वाला था। अब बात ये आती है कि यहाँ से बॉडी कैसे आई, किसने इसको आग लगाई, ये यहाँ पे कैसे आया, वही आज आपको मैं इस केस के पीछे की इस सीक्रेट बताने वाला हूँ। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक कर देना, क्योंकि यार बहुत ही मेहनत लग रही है। आप भी देख रहे होंगे यार कितना पसीना आ रहा, क्योंकि मैंने पंखा नहीं चला रखा यार, क्योंकि वॉइस में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, इसलिए मैंने पंखा कूलर दोनों बंद कर रखे हैं ताकि आपके पास ये वॉइस है आपके पास डायरेक्ट कनेक्ट हो और आपको वॉइस अच्छी मिले। तो दोस्तों यार वीडियो कर लेना इसी मेहनत के लिए। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, हम जानते हैं इस पेज के पीछे की डार्क सीक्रेट। दोस्तों इस क्राइम की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ से ये शुरू होती है यहाँ से शिव कटरा के रहने वाले अमित कुमार के एक छोटा सा परिवार से। दोस्तों जो अमित कुमार होता है उसके परिवार में सिर्फ 2 ही लोग यहाँ से कमाने वाले थे, एक तो अमित हो गया और एक उसके पिता हो गए। जो पिता होते हैं वो यहाँ से कि मतलब इतनी फाइनेंशियली ठीक नहीं थे, उसके पिता मजदूरी वगैरह करते थे, चिनाई वगैरह का काम करते थे। जो अमित होता है वो यहाँ से आरओ वगैरह का काम करता है, यानी कि आरओ वगैरह ठीक करना, उसको जो बिगड़ा हुआ है उसको दुकान पर ठीक करना, उसको लगाना, ये सब आरओ का यहाँ से जो भी रिलेटिव होता है काम वो यहाँ से करता था। घर घर जाके जो नए आरओ होते हैं उसको लगाता था। तो इस तरीके से गांव से थोड़ा शहर में जाके एक दुकान थी, उसी पे से वो आना जाना करता था। तो दोस्तों यहाँ से लाइफ में अमित कुमार के अच्छा ही चल रहा था, वो परिवार में भी सब हंसी खेल कूद रहे थे, क्योंकि परिवार में भी इस तरह की कोई भी दिक्कत नहीं थी, क्योंकि अमित कुमार की एक छोटी बहन भी थी जो लगभग 11वीं या 10वीं 12वीं में थी। तो यहाँ से ठीक तरह से जैसे ही सबके परिवार चलते हैं कोई भी दिक्कत नहीं थी, लाइफ बिल्कुल यहाँ से मच जा रही थी। पर दोस्तों उसी के बीच में यहाँ से एक ऐसा वाक़या हो जाता है जिससे कि पूरे परिवार में यहाँ से मातम मच जाता है, क्योंकि अमित कुमार के साथ यहाँ से एक ऐसा वाक़या हो जाता है जिससे कि जो अमित कुमार होता है वो यहाँ से जेल जाना पड़ता है। दोस्तों जेल कैसे जाता है आपको बताता हूँ। अमित कुमार की दोस्तों इसी बीच में यहाँ से एक दोस्ती हो जाती है एक लड़की के साथ, क्योंकि जिसका नाम ज्योति मिश्रा होता है। ज्योति मिश्रा होती है वो थोड़े उसके गांव के
हटके कोई गांव होता है उसमें रहने वाली थी, जिससे कि यहाँ से वो जहाँ पे दुकान पे काम करता था अमित कुमार, उस जो रास्ता होता है वहीं पे आना जाना करती थी। तो इसी बीच में अमित कुमार की दोस्ती हो जाती है उससे, वो रोज़ देखता है, उससे बातचीत करता है, तो यहाँ से उनकी बॉन्डिंग हो जाती है। बॉन्डिंग होने के साथ साथ दोस्तों वो प्यार में भी बदल जाती है। दोनों ही मतलब एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, पर शादी बिल्कुल भी अभी नहीं हुई थी, क्योंकि वो भी फिलहाल दोस्ती में ही था। वो कन्वर्ट जो भी उनका रिलेशनशिप था, लिविंग में रहते थे, क्योंकि वो लिविंग में इसलिए रहते थे, अभी शादी नहीं हुई थी। वो अपने घर वर भी जाता था। दोस्तों एक दिन ऐसा होता है कि यहाँ से कुछ इन दोनों के बीच में ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। दोस्तों यहाँ से इस महीने के अंदर ही अंदर एक महीना ऐसा आता है, लगभग यहाँ से उस महीने की 15 तारीख होती है, 15 जुलाई के आसपास। दोस्तों इन दोनों में यहाँ से मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, यानी कि कुछ एक बंदे को लेके, यानी कि जो ज्योति होती है उसके साथ एक फ्रेंड होता है। तो यहाँ से अमित कुमार सोचता है कि यार कहीं हमारा पागल तो नहीं बना रही, वो मुझे भी यहाँ से डेट कर रही है और ये लड़का है इससे भी डेट कर रही है। तो वो डायरेक्ट ही पूछ लेता है इससे कि यार ये बंदा है, तो उससे यहाँ से बात क्यों करती है, कहीं तो मुझको पागल तो नहीं बना रही, तो यहाँ से इससे भी बात करती है और इससे भी करती है। तो वो कहती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ मेरा भाई है। मतलब उसको भाई बनाती थी, उसको नहीं पता था कि यहाँ से इसको वो धोखा दे रही है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ से उनके मन में खटास आ जाती है। अमित कुमार कहीं ना कहीं सोच लेता है कि यार मेरे पागल बना रही है। तो दोस्तों वो इतनी खटास उसके मन में भर गई थी कि उसको हत्या करने के लिए दोस्तों वो राज़ी हो गया था। एक दिन ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं वो उससे यहाँ से इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका था कि वो उसकी हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद दोस्तों जैसी उसकी हत्या हो जाती है, अमित कुमार उसकी बहुत ही दर्दनाक तरीके से हत्या कर देता है। क्योंकि वो एक दिन क्या होता है यहाँ से आरओ का सामान लेके जा रहा था, इसी दौरान दोस्तों उसकी यहाँ से उन दोनों को ही वो पकड़ लेता है, जो ज्योति होती है और जो उसके यहाँ से वो बंदा होता था उसको। आखिरकार दोस्तों उसको पकड़ने के बाद उसके मन में शक हो गया था कि यार ये मेरा पक्का कन्फर्म है कि ये दोनों यहाँ से मेरा पागल बना रहे हैं। इसी दौरान दोस्तों वो क्या होता है कि एक दिन प्लानिंग बना लेता है कि मैं इसकी हत्या करके छोड़ूंगा, यदि मेरा पागल बना रही है, अरे मैं इसकी हो सकता है तो मैं किसी की भी नहीं होने दूंगा। इसी दौरान दोस्तों प्लानिंग बनाकर जो ज्योति होती है उसकी हत्या कर देता है। अब करने के बाद दोस्तों जो पुलिस वाले होते हैं वो यहाँ से अमित कुमार को उसके घर से अरेस्ट कर लेते हैं। अरेस्ट करने के बाद यहाँ से 18 जुलाई को उसकी अरेस्ट हो जाती है। अरेस्ट होने के बाद जैसे ही वो यहाँ से उसको वकील हायर करते हैं उसके घर वाले, यहाँ से उसकी जमानत भी हो जाती है। जमानत पर वो कुछ दिन के लिए अपने घर आता है। घर आने के दौरान ही दोस्तों फिर क्या होता है, अपने काम हिलने में लग जाता है, क्योंकि वो फिलहाल अभी 1 महीने की ज़मानत पे था। तो 1 महीने की ज़मानत के अंदर उसके घर पे मतलब फाइनेंशियली वो ठीक नहीं थे, तो वो काम पे चला जाता है। तो दोस्तों 15 अगस्त को वो जेल से जमानत पर बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद 1 महीना वो मतलब काम वाम करता है, अपने घर को पैसे वैसा देता है, क्योंकि फाइनेंशियली ठीक नहीं थे। तो यहाँ से वो काम पे चला जाता है 1 महीने के अंदर। अगस्त को यानी कि जो सितंबर होता है उसमें 1 महीने बाद उसकी पेशी थी। 17 सितंबर को अपने घर वालों को कह के चले जाता है कि कल को तो मेरी पेशी है, तो फिलहाल आज के दिन तो मैं काम कर लेता हूँ, जितना भी होगा। वो ये क्या करता है कि 17 अगस्त को एक मोहल्ले में उसको यहाँ से आरओ वगैरह उनका बिगड़ गया था, तो वो कह के अपने घर वालों को चला जाता है कि पास की एक इलाके में यहाँ से एक आरओ होता है, वो यहाँ से ख़राब है, तो मैं उसको ठीक करके आता हूँ। जैसे ही वो यहाँ से कह के चला जाता है दोस्तों, वो रात उसकी आखिरी रात होने वाली थी, क्योंकि 17 से 18 सितंबर को वो अभी तक भी अपने घर नहीं पहुँचा था। इसी दौरान दोस्तों जो उसके अमित के माँ बाप होते हैं वो जाके पास की एक थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं गुमशुदा की। जैसे ही पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो 17 अगस्त को उनके हाथ में कुछ नहीं आता, क्योंकि दोस्तों कोर्ट में उसकी अगले ही दिन की यहाँ से पेशी थी। तो अगले दिन से पहले ही यहाँ से उसकी यहाँ से गुमशुदा हो गई। तो यहाँ से उसके माँ बाप रिपोर्ट दर्ज करवाते गुमशुदा की। ये सब होने के बाद 17 से 18 सितंबर तक कोई भी पता नहीं चलती। दोस्तों उसके माँ बाप रिपोर्ट लिखवाने के बाद जैसे ही वहाँ पे चले जाते हैं, पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी करती है आसपास के जो भी इलाके होते हैं उसकी, जहाँ पे वो काम करता था और जहाँ पे वो ठीक करने के लिए जा रहा था, वो सारा यहाँ से इन्वेस्टिगेशन करते हैं। कोई भी सुराग उनके हाथ नहीं लगा था। दोस्तों जैसे ही अगले दिन होता है यानी कि 18 सितंबर को उसकी पेशी थी, उसी दिन दोस्तों अचानक से चकेरी गांव के एक महुआ गांव में यहाँ से अचानक से खेत पर, यहाँ से जैसे लोग अपने खेत पर पहुँचते हैं, सुबह 7:30 बजे का टाइम था, यहाँ से अचानक से उनको बहुत ही गंदी बदबू आती है। जैसे ही वो खेत पर उसको यहाँ से जहाँ पे गंदी बदबू आ रही थी उसको जगह को तराशते हैं, तो वहाँ पर एक बॉडी जली हुई मिलती है, जिससे कि यहाँ से वो बॉडी शनाख्त पे पता चल जाती है, क्योंकि वहाँ पर एक बाइक खड़ी थी, उसके अंदर एक काई कार्ड होता है जो जहाँ पे वो दुकान पे काम करता था उसने बनवा के दे रखा होगा, उसका एड्रेस और उसका नाम, मोबाइल नंबर सब उसमें फीड था। उसको शनाख्त की बॉडी पता चल जाती है कि ये बॉडी कहीं ना कहीं अमित की है। ये बॉडी शनाख्त होने के बाद उसके माँ बाप को बुलाया जाता है। माँ बाप जैसे ही आते हैं वो बॉडी देख के पहचान देते हैं कि ये अमित की बॉडी है, क्योंकि उसके पैर में एक यहाँ से बर्थ मार्क होता है, जिससे कि वे पहचान लेते हैं कि ये बॉडी अमित की है।
ये सब होने के बाद जो माँ बाप होते हैं अमित के, वो पुलिस से कहते हैं कि ये बॉडी आपको कहाँ मिली, किसने मेरे बेटे को जलाया है, वो सारा इन्वेस्टिगेशन करते हैं। ये होने के बाद दोस्तों बाइक में यहाँ से जैसे उसकी बाइक चेक करते हैं, क्योंकि 10 से 20 मीटर की दूरी पर उसकी एक तालाब के पास एक बाइक खड़ी थी। यहाँ से जैसे वो पेट्रोल चेक करते हैं तो उनको थोड़ा थोड़ा शक हो गया था कि इसी बाइक से पेट्रोल निकाल कर इस बॉडी को जलाया गया है, क्योंकि इस बाइक में थोड़ा ही पेट्रोल था, इतना पेट्रोल नहीं था कि वो खेत से बाहर निकल पाए बाइक। तो कहीं ना कहीं ये पेट्रोल से ही पक्का हो गया था कि ये पेट्रोल से निकाल कर इस बॉडी को जलाया गया है। अभी तक दोस्तों एक बात ये कंफर्म नहीं हुई कि ये बॉडी किसने जलाई है और कौन दोस्तों यहाँ से इस केस का हत्यारा है। दोस्तों ये केस यहीं पे एंड होता है। आपको ये केस कैसा लगा कमेंट करके बताना, और कोई भी सीप कट रहा या चकेरी गांव से देख रहा हो उस केस को तो यार कमेंट करके बताना कि ये हमारे गांव से ही घटा हुआ है केस या हमारे इधर ही रहता था अमित। तो ये आपको वीडियो कैसी लगी लाइक से सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नए किसी क्राइम से रिलेटेड वीडियो के साथ। टेक केयर, ध्यान रखें, सतर्क रहे, देखते रहे इजी टेक चैनल। बाय बाय, टेक केयर।